भील एक जंगल में बहुत महीनों का भूखा था महाराज। बहुत भूखा था, बहुत भूखा था, बहुत भूखा था। जंगल में रहता है भाई साहब बसेरा करके। वो भील की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत दिन से भूखा था। वो तालाब के पास एक आया तो वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ के सोच रहा था कि भाई या का हाल पड़ गई है, सब जीव कहाँ गए इस जंगल के। लग रहा है भाग गए। अगर कोई भी होता तो इस सरोवर में पानी पीने के लिए जरूर आता है, जरूर आता है। अब वो पेड़ पे चढ़ के सोच रहा था कि झट एक हिरण आ गया, पानी पी रहा था महाराज। अब झट वो धनुष तीर निकाल लिया महाराज। जैसे ही निकाला उसका हाथ पत्तों से लगा तो पत्तों की आवाज हिरण के कानों में पड़ी महाराज। सांप के ये सब ऐसे जीव हैं जिनके कान बहुत हैवी होते हैं भाई साहब, बहुत हैवी होते हैं भाई साहब। तनिक भी शोर मचे उनके कानों में तड़तड़ा के इसमें घुस जाता है भाई साहब। तुरंत ही निकल लेते हैं, भाग जाते हैं। अब वो दौड़ने की जैसे ही किया तो वो भील तीर नहीं चलाया, जाकर झट पकड़ लिया। कहने लगा मैं तुमको खाऊंगा, मैं तुमको अपना शिकार बनाऊंगा। शिकार? कहाँ जा रहे हो? मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारा आज शिकार करूंगा, शिकार। तो वो महाराज हिरण कहने लगा भाई साहब आप हमारा शिकार करेंगे? हाँ मैं तुम्हारा शिकार करूंगा। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूखे, मैं भी भूखा हूँ कई दिनों से। वो हिरण कहने लगा साहब आप मेरा शिकार करेंगे तो ये अच्छी बात है, मैं आपके पत्नी और बच्चों का भूख मिटा सकूंगा। ये तो मेरा पुरुषार्थ होगा कि मेरा सौभाग्य होगा कि किसी का मैं अन्न बन जाऊं, दाना बन जाऊं, किसी का भूख मैं मिटा पाऊं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। पर बात ये है प्रभु, एक आपसे निवेदन है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, जंगल में है। मैं अपने पत्नी से ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि तुम अपने बच्चे को संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। वो ना 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 मैं विश्वास तुम पे नहीं करता, मैं विश्वास तुम पे नहीं करता। आओगे कि नहीं आओगे? मैं आ जाऊंगा सर जी, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। उस भील ने उसका विश्वास किया कि जंगल का जानवर है ये, ठीक है, झूठ नहीं बोल सकता। अब हिरण गया पत्नी के पास महाराज। अब बताने लगा, सारी बात बताने लगा, वहां पे रुदन करने लगा, रोने लगा, कहने लगा कि तुम मेरे बच्चे को जन्म देना और उसको परवरिश करना, संभाल लेना हमारे बच्चे को। मैं तुमसे आखिरी बार आया था मिलने के लिए, अब नहीं आऊंगा। ऐसी ऐसी बात है, देखो ऐसी ऐसी बात है। उस भील के बच्चे और पत्नी भूखे हैं, मैं उसका भूख मिटाने के लिए जा रहा हूँ। वो मेरा शिकार करेगा, मैं उससे वचन करके आया हूँ, वचन देकर आया हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो पत्नी बोली कैसी बात कर रहे हैं, आप जाएंगे? पति को देखकर मुसीबत में पत्नी जो हट जाए, बगल हट जाए, साइड में चली जाए, वो पत्नी कैसी है? मैं आपको मरने नहीं दूंगी, मैं आपको मरने नहीं, मैं पहले मरूंगी, पति से पहले मेरी मृत्यु होगी। आप मत जाइए, मैं जाऊंगी, मेरी मृत्यु हो, मैं उसकी भोजन बनूंगी। कह रहा नहीं नहीं नहीं, तुम मत जाओ, तुम मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाना, मेरे बच्चे का परवरिश करना, उसको बड़ा करना, मेरा नाम देना, मेरा नाम देना। ना 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 ना, अब देवता कैसी बात करते हैं? अब मैं आपके अर्धांगिनी हूँ, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आज वैसे ही हिरनी थी, उसकी छोटी बहन थी, जो उसका एक छोटा सा बालक था। कहने लगा मौसी मौसा मैं जाता हूँ ना, मैं छोटा, मैं तो अभी जन्म लिया हूँ, मैं अभी दुनिया भी नहीं देखा हूँ, मैं अपना दे दूंगा प्राण, मैं दे दूंगा, मैं प्राण दे दूंगा मैं अपना। महाराज जो मौसी थी वो कहने लगी कैसी बात करता बेटा, तू जाएगा? अरे मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं दुनिया देख ली हूँ, मैं दुनिया संसार देख ली, अब मैं मर जाऊंगी तो मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। भाई सभी ने एक दूसरे के प्रति भाव जताया अपना। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। ये दुनिया भी कहती है मैं तेरे दुख में साथ खड़ा हूँ। तू फोन करेगा, कॉल करेगा, एक कॉल करेगा तो मैं हथियार लेकर आ जाऊंगा। क्या हथियार लेकर आ जाऊंगा रे? फलन ढकाने चकाने क्यों समझता है? हमको क्या समझता, गैर समझता है का? हम तेरे हैं, हम तेरे हैं, तेरे मुसीबत में साथ देंगे। पर वही जब मुसीबत आती है ना भाई साहब, वही पीछे हट जाता है। और वो मुसीबत आप बिस्तर में छुप जाओ तब भी वो मुसीबत बिस्तर में भी घुस जाती है भाई साहब। वो चारों पहुंचे, मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं प्राण दूंगा, मैं प्राण दूंगा। अब चारों पहुंचे उस भील के पास। भील के पास पहुंचे तो भील ने देखा भाई तू तो बड़ा ईमानदार है, आ गया तू, अब मैं तेरा शिकार करूंगा, तैयार है? हाँ मैं साहब तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मेरे प्राण ले लीजिए, भूख मिटा दीजिए अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, मैं तैयार हूँ।
पत्नी बोलती ना 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 ना, मेरी प्राण ले लीजिए, मेरी। बच्चा कहता छोटा, मौसी मस्सा का मत प्राण लीजिए, मेरी ले लीजिए, मेरी ले लीजिए। कहती बूढ़ी ना 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 ना, इन लोगों को छोड़ दो, मैं दुनिया देख चुकी हूँ, मैं जीत चुकी हूँ, मेरे उम्र ढल चुका है, मेरी प्राण ले लो, मेरी प्राण ले लो। इनने देखा भाई साहब इस परिवार में कितना संगठन है, कितना मिलजुल का अपनों के प्रति कोई तो अपना जान गंवाने पर लगा हुआ है, एक तुच्छ प्राणी के लिए, इसके प्रति उसके प्रति परिवार में इतना संगठन देखते हुए भाई साहब एक दूसरे के प्रति जान देने पे ताल्लुक है ये लोग। वो भील सोचने लगा इन परिवार को मार कर अपना बच्चों का, अपने पत्नी का भूख पालन करूंगा, पेट भरूंगा। बदल गया महाराज, वो धर्मात्मा बन गया भाई साहब, वो धर्मात्मा बन गया। मगर ये इंसान जो है ना, ये संसार का जो इंसान है, ये कलयुगवादी जो है, ये अपनी तरक्की खातिर, अपने बड़ा पद पे जाने के खातिर किसी का गला घोटना पड़े ना महाराज, तो मार डालेंगे उसको, पड़ोसी को, अपनों को मार डालेंगे महाराज, अपनों को मार डालेंगे। ये संसार है, ये दुनिया है। गद्दारी करते हैं भाई साहब, गद्दारी, कितना गद्दारी करते हैं आपको नहीं पता। पीठ पीछे चूड़ा भोंकते हैं भाई साहब, कहते हैं हम तेरे हम तेरे हम तेरे। पड़ोसी से जाकर बुराई करते हैं, उसका फलाने ढकाने ऐसे हैं तो ऐसे हैं, उसके घर में कलेश होता है तो पलेश होता है। सारी की सारी जो बात आप अपने दिल में रखते हो, फ्रेंड को बताते हो, किसी अपनों को समझ कर बताते हो ना कि मेरा अपना है, वही भंडा फोड़ करता है भाई साहब, ले जाता है आपको नरक तक भाई साहब। तो अपने तक दुख रखो अपना, किसी और को मत बताओ, किसी और को मत कहो भाई साहब। ये संसार, ये दुनिया अपनी तरक्की चाहती है, पड़ोसी का और आपका नहीं चाहती है, आपका नहीं चाहती है। आप उसके नीचे रहो, आप उससे नीचे रहो, ये दुनिया है। आपको गिराने की प्रयास करेगी, हर प्रयास करने की कोशिश करेगी भाई साहब, हर प्रयास। जो अपने होते हैं वो आपके लिए जान भी दे देंगे, प्राण भी दे देंगे, अपना सब सर्वस्व निछावर कर देंगे आपके लिए। जो अपने हैं, अपने कौन है? आपके माता पिता है, गुरु हैं, आपके गुरु, आपके माता पिता, आपकी पत्नी है, और कोई नहीं है संसार में भाई साहब। पड़ोसी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, वो अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए आपसे प्रेम रखते हैं, रिश्ता रखते हैं, रिश्ता रखते हैं भाई साहब। चौखट से आपके एक गलती पे संसार आपको घर से बाहर निकाल देगा, आपको देखेगा भी नहीं, ठीक है। इस वीडियो में यही कहना था, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्य तो यही है भाई साहब। अगर बुरी लगी हो बात तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। बाय बाय मेरे दोस्त।